नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह सिंह राशि की नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं और दूसरे ये गोचर कुंडली। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण, भविष्य की बातें जानी जा सकती है। परंतु यह तो एक संभावनाओं की कुंडली है जिसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि नवंबर माह सिंह राशि के लिए अनेक क्षेत्रों में खूब सफलतादायक होंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य देव बनते हैं और वह 16 नवंबर 2021 तक आपके पराक्रम के स्थान में बैठे हुए रहेंगे। यह ग्रहों का संयोग इस प्रकार अपना कार्य करेगा कि आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी और जीवन पथ पर आप उन्नति भी कर पाएंगे, क्योंकि यह प्रयासों का भाव होता है। यही तो पराक्रम का भाव होता है। यह व्यक्ति के कार्यों का भाव होता है और वहां 3 ग्रह विद्यमान हैं। जब भी कभी किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रहों का तीसरे, छठे एवं 11वें भाव से संबंध बनता है तो जीवन में खूब खुशियां, सफलताएं उस माह आती है। जहां एक ओर सूर्य देव पराक्रम के स्थान में बैठकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपको सफलताओं की ओर ले जाएगा। आपके कार्यों की सतत प्रशंसा प्राप्त होगी। वहीं मंगल देव भी आपके पराक्रम स्थान में बुध के साथ बैठकर, जहां एक ओर इन 3 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि पर आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। आपको लंबी दूरी की कुछ यात्राएं भी होगी जो आपके लिए नवंबर माह में अनेक प्रकार से खुशियां दायक कही जा सकती है। विदेशों से संबंधित कोई भी आपके कार्य हैं तो उसमें अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। सिंह राशि के लिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो नवंबर माह में आपके पंचम त्रिकोण स्थान में विद्यमान है और उनकी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः राहु देव आपको कर्म स्थान में बैठकर कर्म के क्षेत्र में उन्नति तो देते हैं, परंतु वैमनस्यता की भावना भी पैदा करने का कार्य करते हैं। आपके मन में अहंकार के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की परेशानियां स्वयं ही मोल ले लेते हैं। अहंकार बस कभी कभी आप अपने सीनियर बॉस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म क्षेत्र में आप बैठे तो नहीं रहेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा, उन्नति तो प्राप्त होंगे, परंतु कुछ न कुछ राहु देव के प्रभाव से झंझट चलते ही रहेंगे। परंतु अब आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं का दौर प्रारंभ होगा। आपके व्यापार स्थान के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव अब वक्रगत अवस्था में नहीं है। और कभी भी शनि देव यदि तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो गोचर में हमेशा ही शुभ फल देने का ही कार्य करते हैं। यह आपको हर क्षेत्र में सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह तो स्वगृही विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में आकर
अब इनके अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान में विराजमान है। यूं तो यह व्यक्तियों को कार्य में उदासीनता देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा काम के प्रति उसके मन में अरुचि पैदा हो जाती है, वह अपने किसी भी कार्यों को कल पर टाल देने की भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः यदि आप सिंह राशि के छात्र हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होंगी एवं व्यापारियों को भी खूब लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो आपके प्रेम संबंधों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो छठे स्थान में शनि के साथ बैठे हैं। परंतु शुक्रदेव आपके 5म स्थान में आकर प्रेम संबंधों में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव तो प्रेम के देवता हैं। यदि प्रेमी जनों के मध्य किसी भी प्रकार की असंतोष की भावनाएं आ गई थी, एक दूसरे के बीच संदेह की भावनाएं पनप गई थी, तो शुक्रदेव के प्रभाव से वह दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ अनेक प्रकार की लाभ की संभावनाओं को भी शुक्रदेव निश्चित रूप से पूरा करेंगे। परंतु नवंबर माह में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह अब आपके छठे स्थान से निकलकर अब वह आपके 7वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का छठे स्थान से बेहतर 7वें स्थान में, केंद्र स्थान में सुखद फल होता है, क्योंकि यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, आपके राशि पर भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़े। यदि आप सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सहायता सेवाएं करने का कार्य करते हैं, तो आपके मन में यश की निश्चित रूप से अभिलाषा रहती होगी। आप चाहते होंगे कि हमारे कार्यों की लोग प्रशंसा करें, उसके बाद ही हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो अब वह समय आ गया है। 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यों में निश्चित रूप से यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। नवंबर माह के उत्तरार्ध में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके 4th स्थान में केतु के साथ आ जाएंगे। परिणामतः उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेंगे, जिससे कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से खूब उन्नति आपके हो सकते हैं। सूर्यदेव अभी नीचगत अवस्था में चल रहे हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। और लग्न के स्वामी यदि नीचगत अवस्था में आ जाएं, राशि के स्वामी यदि नीचगत कमजोर स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमियां आ जाती है। परंतु 4th स्थान में सूर्यदेव मन के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं होते हैं, या मन के सुख में कमियां लाने का कार्य करते हैं। सूर्यदेव का यहां बैठकर कर्म क्षेत्र के लिए दृष्टि प्रभाव तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देंगे। साथ ही साथ मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रहे हैं। अतः सूर्य यदि मंगल की दृष्टि प्रभाव कर्म क्षेत्र में हो तो निश्चित रूप से यदि आपके कोई भी प्रमोशन रुके हुए होंगे तो वह पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, जिसमें आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की भी प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं शनि देव के प्रभाववश उत्पन्न हो गए थे तो अब वह दूर हो जाएंगे। छात्रों के लिए नवंबर का माह अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है, क्योंकि 5म स्थान के स्वामी विद्या, बुद्धि, संतान भाव के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। और उनका जैसे ही राशि परिवर्तन होगा और वह 6ठे स्थान से 7म स्थान में आएंगे, तो फिर जहां छात्रों को अपने मन मुताबिक सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं आपको अपने संतान संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्याएं उसके पथ पर, उसके जीवन पथ पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, अब वह दूर हो जाएंगे।
दुख के बादल छट जाएंगे। एवं यदि विवाह के इच्छुक हैं तो देवगुरु के प्रभाववश अब विवाह की भी संभावनाएं बनेंगे और आपकी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपके लिए आवश्यक है कि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। सूर्य को जल देना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही तो आपके आत्मविश्वास के कारक हैं, वही तो जीवन में सफलता के कारक हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।